हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एथिक्स के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक काफ़ी महत्वपूर्ण और सेंसेशनल इश्यूज़ है जिस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हो क्या रहा है, जैसे कि ये सोशल मीडिया आप देख रहे होंगे, जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, या इंस्टाग्राम हो, या ट्विटर हो, या जो भी कोई आप जिस भी आप सोशल इशूज़ जो है, सॉरी, सोशल प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया है उसको यूज़ कर रहे होंगे, उससे समस्या एक बहुत खतरनाक उत्पन्न हुई है। समस्या यह है कि आप देखेंगे कि आप एक समय पर एक वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो देख, जैसे मान लीजिए किसी गरीब की वीडियो देख रहे हैं और आपको उस समय रोना आ रहा है, और आप गरीब लोगों की हेल्प के लिए सोच रहे हैं और एक विचार बना लेते हैं कि गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन कुछ ही समय पश्चात जैसे ही आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो कुछ और वीडियो आ गई, वो समझ लीजिए कि लेविश लाइफ के लिए है। एक खूब स्टाइलिश कार दिखा रहा है, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, और उसमें से एक युवक या युवती उतर रहे हैं और आपका तुरंत रोल मॉडल वो हो जाता है। तो इससे ये क्या, इसको समस्या उत्पन्न हो रही है, इससे समस्या उत्पन्न जो हो रही है वो यह है कि जो मॉरल वैल्यूज़ है वो इंस्टेबल हो रहे हैं। तो इंस्टेबिलिटी ऑफ मॉरल वैल्यूज़ ये पैदा कर दे रहा है, और ये समस्या इतनी खतरनाक है कि जिसका विध्वंसकारी प्रभाव समाज पर पड़ रहा है और आगे और भी अधिक पड़ने की संभावना है। तो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और विशेष रूप से जो इस बार मेंस देने जा रहे हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? In today's digital age, social media has become a dominant force influencing young minds. Analyze how the instability of moral values due to social media is having a disastrous impact on society. Discuss with example. तो यही कहा जा रहा है कि जो डिजिटल युग है आज का, उसमें सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण या बलशाली प्रभाव, प्रभुत्वकारी प्रभाव रख रहा है जो यंग माइंड्स हैं उनके ऊपर। तो आपको इसका विश्लेषण करना है इस क्वेश्चन में कि जो ये मॉरल वैल्यूज़ की इंस्टेबिलिटी हुई है सोशल मीडिया की वजह से, उसका क्या विध्वंसकारी प्रभाव सोशल मीडिया पर, सोसाइटी पर पड़ रहा है, और विद एग्जाम्पल इसको बताना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे और सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसके बारे में बताएंगे। तो सोशल मीडिया हैज ट्रांसफॉर्म द वे पीपल कम्युनिकेट, इंटरेक्ट एंड परसीव द वर्ल्ड। तो सोशल मीडिया ने जो लोगों का जीवन रूपांतरित किया है, कैसा, संचार का, अंतर क्रिया का, एक दूसरे से जो इंटरेक्शन हो रहा है उसका, और परसीव द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की को कैसे महसूस कर रहे हैं, जिस विश्व में हम, जिस संसार में हम जी रहे हैं, उसकी अनुभूति संबंधी जो रूपांतरण आए हैं, जो परिवर्तन आए हैं, उन सबको सोशल मीडिया ने काफ़ी हद तक परिवर्तित कर दिया है। जो अनुभूति हम कर रहे हैं जिस संसार की, उस अनुभूति के ढंग को बदल दिया है इसने। After that, you will write, while it offers several benefits like instant information and connectivity, it has also contributed to the instability of moral values, particularly among the youth. The virtual world often presents distorted version of reality, which can confuse individuals about ethical principles, leading to a potential moral crisis. देखिए, ये आप निश्चिंत रहें, इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो भी अवेलेबल रहेगा, और इंग्लिश में भी इसका आंसर मैं अपलोड कर दे रहा हूँ यूट्यूब के लिंक में, इसी अपने चैनल के इस पर। तो सबसे पहले आपको सोशल मीडिया जो प्रभाव डाल रहा है, जो जीवन को रूपांतरित कर रहा है, जिस विश्व में हम रह रहे हैं उसको कैसे अनुभूति कर रहे हैं, उस ढंग को बदल दे रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। कम्युनिकेशन पर फोकस करेंगे, इंटरेक्शन पे, और परसीव द वर्ल्ड, इन 3 वर्ड्स पर जरूर फोकस रखिएगा। While it offers several benefits, एक दो लाइन, 2-4 वर्ड्स में इसका बेनिफिट बता देंगे सोशल मीडिया का। While it offers several benefits like instant information and connectivity, it has also contributed to the instability of moral values. अब अपना जो हमारा मेन आंसर है वो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। Particularly among the youth, the virtual world often presents distorted versions of reality, which can confuse individuals about ethical principles, leading to a potential moral crisis. देखिए, कोई वीडियो डाल रहा है तो कहाँ से कट कर रहा है, कहाँ से पेस्ट कर रहा है, कैसे उसको एडिट कर रहा है, ये सब आप उसमें दिमाग नहीं लगाते, आप सीधे सीधे देखते हैं, आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है और उसको आप एज इट इज मान लेते हैं। हो सकता है वो सब प्री प्लान्ड हो, लेकिन आप उतना दिमाग नहीं लगाते हैं। तो ये पोटेंशियल मोरल क्राइसिस इसमें हुआ,
इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मॉरल वैल्यूज, अब आप यहाँ पर बताना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ नेगेटिव बिहेवियर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ्टन एम्पलीफाई नेगेटिव बिहेवियर सच एज साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग एंड हेट स्पीच। किसी के बारे में लगातार 10-20 वीडियो किसी को बुरा कहने लगे तो आप उस व्यक्ति को बुरा मानने लगते हैं और उसके बारे में हेट स्पीच फैलाने लगते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल राहुल गांधी जी से ज़्यादा अच्छा क्या होगा। 50-100 वीडियो ऐसी आई जिसमें उनको पप्पू कहा जाने लगा और लगातार एक ऐसी धारणा लोगों के मन में बन गई उनके बारे में कि जैसे कि वो सच में ही पप्पू हो। राजनीति पे मैं नहीं जाऊंगा, ये मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल दिया है आपको। तो ये समस्या है। द एनोनिमिटी प्रोवाइडेड बाय दीज प्लेटफॉर्म्स emboldens इंडिविजुअल टू engage इन अनएथिकल एक्शंस विदाउट अकाउंटेबिलिटी। कोई उत्तरदायित्व नहीं है। वीडियो आया, आपने देखा, आपने पसंद किया, आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया, वो सत्य है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है या जैसा जो भी है, आपने उसको जांचने की कोशिश नहीं की, आपने केवल उसको फॉरवर्ड, उसको आगे बढ़ाने से मतलब है। ओवर टाइम द एक्सपोजर टू सच बिहेवियर नॉर्मलाइजेज इरोडिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ एम्पैथी, रेस्पेक्ट एंड काइंडनेस। किन किन मूल्यों पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल इस मैंने लिखा है इसमें, ये आप देख लीजिएगा। द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हरासमेंट पर्टिकुलरली अमंग टीनेजर्स reflects a decline in empathy and respect for others. This leads to mental health issues among victims, sometimes with tragic consequences such as depression or even suicide. और महिलाओं के रूप में यह विशेष रूप से बड़ा घातक है महिलाओं के लिए। किसी की कोई वीडियो ट्रोल कर दी जा रही है, उस पर मैं नाम नहीं लूँगा, एक महिला थी, उनके बारे में कुछ ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और वायरल कर दिया गया था। और एयर होस्टेस थी वो, आपने न्यूज़ में काफ़ी पढ़ा भी होगा। तो ये सब बदनामी होती है और बड़ा गलत प्रभाव पड़ता है लोगों के जीवन पर इसका। दूसरा, प्रमोशन ऑफ मटेरियलिज्म एंड सुपरफिशियल वैल्यूज। भौतिकतावाद को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। बाई हुक और बाई कुक कैसे भी करना है, कमाना है, कोई नैतिक मूल्यों को नहीं सोच रहा है, सब केवल आगे बढ़ने की सोच रहा है। कैसे भी हो, जीवन को एकदम बिल्कुल सफल बनाना है और सफलता का मानदंड क्या है, भौतिक वस्तुएं। और जिस समाज में सफलता का आकलन भौतिक वस्तुओं के संग्रहण से किया जाने लगता है तो समझ लीजिए वो सोसाइटी, वो समाज, वो देश बहुत खतरनाक रास्ते पर जा रहा है। सफलता का ये कोई मानदंड नहीं है कि किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं। और दुर्भाग्य से सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि परिवार के अंदर भी किसी व्यक्ति को अगर उसके फादर या मदर या ग्रैंडफादर, जो आजकल देखा जा रहा है, वो एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए पड़ोस का बच्चा कितना कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है, तो वो फादर, वो मदर, वो ग्रैंडफादर वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो कैसे कमा रहा है, नैतिक मूल्यों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस केवल एग्जाम्पल देने से मतलब है। तो इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर और वो भी ये सोचने लगते हैं कि मतलब जब पैसा कमा लिया तो सब कमियां दूर हो जाएंगी, भले ही किसी भी तरीके से कमाया जाए। तरीका बिल्कुल गलत है, सोच बिल्कुल गलत है, यह विचार अपने आप में ही गलत है। तो प्रमोशन ऑफ मटेरियलिज्म बिल्कुल हो रहा है सोशल मीडिया से और बिना मोरल वैल्यूज को सोचे। अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा दे रहा है, एक ब्यूटी का मानदंड तय कर दे रहा है कि मतलब क्या बोलूँ आपसे कि कितने तरह के फिल्टर को यूज़ कर रहा है और आप लोग उसको सच मान ले रहे हो और रियल वर्ल्ड में वैसा कुछ होता नहीं। ठीक है। तो थर्ड, शॉर्ट एंड अटेंशन स्पैन और फॉर मॉरल रिफ्लेक्शन, जो मैंने बताया था, ये मैंने डिस्कस भी किया था इस वीडियो के शुरू में। कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू रैपिड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ऑन सोशल मीडिया रिड्यूस द टाइम स्पेंट रिफ्लेक्टिंग ऑन डीपर एथिकल इशूज। आप जिस इशू से रिलेटेड वो वीडियो है, गरीबी पर है या किसी और मुद्दे पर, आप भावनाओं में बह गए लेकिन डीप थिंकिंग उस पर नहीं है, सोचने का विषय नहीं मिला, तुरंत उसके बाद दूसरी वीडियो आई तब वहाँ उस पर ध्यान जाएगा। यंग इंडिविजुअल्स आर कंडीशन टू रिएक्ट इम्पल्सिवली
भावनाओं में बह के, भावावेश, भावनाओं के वश होकर के काम कर रहे हैं, रादर देन थिंकिंग थ्रू देयर एक्शंस विच डिमिनिश द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल मोरल थिंकिंग। ठीक है। इंस्टेंट आउट, इसका एग्जाम्पल दिया हूं, ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा। इंस्टेंट आउटरेज एंड कैंसिल कल्चर ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर डिमोन्स्ट्रेट हाउ इंडिविजुअल्स आर क्विक टू जज विदाउट प्रॉपर कंटेक्स्ट और रिफ्लेक्शन। This knee-jerk reaction undermines the principle of fairness, justice, and understanding, which are essential to ethical decision making. समझ को प्रभावित कर रहा है, समझने का मौका ही नहीं दे रहा है, सोचने का मौका ही नहीं दे रहा है। क्लियर। उसके बाद आते हैं सोसाइटी पर जो विध्वंसकारी इसका प्रभाव पड़ रहा है, उसको देखिए। इरोजन ऑफ सोशल हार्मोनी, जो सामाजिक सौहार्द है उसको विच्छिन्न कर दे रहा है। द कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू डिविसिव कंटेंट, मिस इन्फॉर्मेशन एंड इको चैम्बर्स लीड्स टू पोलराइज्ड सोसाइटीज इंस्टेड ऑफ fostering understanding and dialogue. Social media creates and fragmented society where opposing groups are often at odds with each other, resulting in increased social tension. ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है समझना, सभी पॉइंट वाइज लिख दिया हूँ, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसका जो ट्रांसलेशन है वो मैंने मैनुअल नहीं किया है, तो आप चाहें तो इसको खुद से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, और इसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेन करेक्ट्स है, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो सब मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। डिक्लाइन इन सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे, हर कोई अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाह रहा है, सेल्फ सेंट्रिक, लोगों को सब केंद्रित बना दे रहा है, किसी भी तरह ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए, उसके लिए कितने ही फिल्टर यूज करने पड़े, कितने ही खतरनाक स्टंट करने पड़े, या अपने किसी मित्र को एक भिखारी बना दें और उसको पैसे दे दें और फिर बस वीडियो बनानी बंद और उससे पैसे वापस, और लाइक देखने शुरू को कितने लाइक आ रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो डिक्लाइन इन सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी विद सोशल मीडिया फोकसिंग ऑन सेल्फ प्रमोशन एंड पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी इज इंक्रीजिंगली टेकिंग ए बैक सीट। The youth are more concerned with online validation than contributing meaningfully to society. This shift in focus weakens social cohesion and collective responsibility. इसका एग्जाम्पल फिर दिया हूं मैं। इंस्टेड ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन सोशल कॉज और कम्युनिटी सर्विस, मेनी यंग पीपल आर मोर कंसर्न विद गेनिंग लाइक्स एंड फॉलोअर्स। यही मैंने बताया था आपको अभी। थर्ड पॉइंट, मिस इन्फॉर्मेशन एंड इथिकल कंफ्यूजन। सबसे बड़ा इशू यही है, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। कोई वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई फॉल्स कंटेंट या कुछ भी डाल दे रहा है इस तरह का, और जो आपके विश्वास हैं उनको मिसगाइड कर देता है वो। इसका एग्जाम्पल एक आपको याद हो, काफ़ी परेशानी हुई थी गवर्नमेंट को, वैक्सीन के बारे में ही कोई भ्रम फैल गया था, और ये अक्सर होता रहता है। गवर्नमेंट बड़ी खर्चा करती है, बड़ा पैसा लगाती है, ऐड करती है, और थोड़ा सा कोई सोशल मीडिया पे कोई भ्रम फैला देता है कि पोलियो की दवाई से तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। पोलियो ड्रॉप का काफ़ी फैला था। ऐसे ही कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये सब आपके सामने की घटना है। कोरोना काल में कैसे इन सभी टीकों के बारे में जो सूचनाएं थी वो फैलाई जा रही थी। हालांकि कुछ हद तक सत्य भी था, और कितना सत्य था वो अभी जांच का विषय है, अभी उसको ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। उपाय क्या क्या है इसके? एथिकल डिजिटल लिटरेसी, दूसरा प्रमोटिंग पॉजिटिव रोल मॉडल्स,
Influencer and content creator with strong ethical values should be promoted. Social media platforms can encourage positive behavior by rewarding content that foster kindness, inclusivity and responsibility. लेकिन समस्या वही आ जाती है कि फिर कंटेंट को वेरीफाई कैसे करें, बहुत मुश्किल होता है कंटेंट को वेरीफाई करना। लेकिन फिर भी जो समावेशी विकास को प्रमोट करे, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने वाली जो वीडियो हो, उन सभी को थोड़ा सा फिर भी प्रमोट करना चाहिए। जो प्लेटफॉर्म है उनकी भी अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट्स एंड प्लेटफॉर्म्स नीड टू क्रिएट स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस टू कर्ब अनएथिकल बिहेवियर ऑनलाइन, इंक्लूडिंग बेटर मैकेनिज्म फॉर फ्लैगिंग द हेट स्पीच, मिस इन्फॉर्मेशन एंड हार्मफुल कंटेंट। और सबसे बेहतर इसका जो कंटेंट है, इसको देखिए थोड़ा ध्यान से। द इंस्टेबिलिटी ऑफ मोरल वैल्यूज ड्यू टू सोशल मीडिया हैज ब्रॉट फोर्थ न्यूमेरस चैलेंजेस फ्रॉम वीकनिंग सोशल हार्मोनी टू प्रमोटिंग अनएथिकल बिहेवियर। This problem requires a multifaceted approach involving digital ethics, education, regulatory oversight, and the promotion of positive role models. Only by addressing these issues can we mitigate the disastrous impact on social media on society and restore a sense of moral responsibility in the digital age. और इसके साथ साथ मेरा अपना व्यू जो है थोड़ा सा वो यह है कि परिवार को थोड़ा सा बढ़ चढ़कर भूमिका निभानी होगी, और ख़ासकर जो सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हैं उनके परिवार वाले भी उनको देखते होंगे, और नहीं देखते होंगे तो एक अलग बात है। थोड़ा सा उनको बच्चों की जिम्मेदारी का एहसास उनको कराना चाहिए, और बच्चों को सबसे बढ़कर ताना देने से बचना चाहिए। और किसी अगर एग्जाम्पल दें भी तो एग्जाम्पल ऐसे लोगों को ना दें जिन्होंने केवल पैसा कमाया हो लाइफ में, जिन्होंने जीवन में अच्छे काम किए हों, उनके एग्जाम्पल देना भी ज़रूरी है। लेकिन चूंकि भारत में गरीबी इतनी है, हर माँ बाप तो नहीं कहूँगा, ज़्यादातर अधिकांश यही हो रहा है, कुछ भी कह लीजिए, सच्चाई यही है। ज़्यादातर माँ बाप जो है एग्जाम्पल उन्हीं लोगों का देते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं, जो बच्चे पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं। तो सभी माता पिताओं से मेरी विनती यही है कि ऐसा ना करें कृपया, और बच्चे को गलत कार्य करने के लिए उसको विवश ना करें। एक तरीके से विवश करना ही हो जाएगा ये। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर था। इस क्वेश्चन के आंसर को मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। देखिए, ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, इसमें मैं बेसिक्स कुछ नहीं बता रहा हूँ एथिक्स का। ये वीडियो केवल जो मेंस लिखने जा रहे हैं उन लोगों के लिए है, और मुश्किल है कि जो नए स्टूडेंट्स होंगे, छात्र होंगे, उनको मुश्किल ही अभी ये इतना समझ आया होगा। जो लोग तैयारी कई साल से कर रहे हैं, या जिन लोगों ने कई मेंस लिख लिया है, उन लोगों को ज़्यादा अच्छा से समझ में आ पा रहा होगा। अभी जितना भी क्वेश्चन आंसर वाला मेरा वीडियो होगा, वो उसमें मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, और जो नए लोग हैं हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो। हाँ, नए लोगों के लिए मैं अभी बेसिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन हमको करंट के जो सिनेरियो हो उसमें कैसे सोचना है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है एथिक्स के पेपर के लिए, उनके लिए ये काफ़ी बेहतर ये मार्गदर्शक सिद्ध होगा। तो इसी के साथ साथ ये सफ़र जारी रहेगा, और इसके साथ अब मैं बेसिक जो वीडियो हैं एथिक्स के लिए वो डालना स्टार्ट करूँगा। अब इसके साथ साथ हम केस स्टडीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जितने भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो अगर उनको ठीक लगता है, अदरवाइज वो स्वतंत्र है टाइम ख़राब करने की। देखिए, मैं किसी को, खासकर यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं, मैं उनको नहीं कहूँगा कि अपना टाइम ख़राब कीजिए। अगर नहीं लग रहा है कि ये आपके लिए यूज़फुल है, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आपको कि आप सब्सक्राइब कीजिए और आप लाइक कीजिए। और अगर लग रहा है आपको, कंपैरिजन करके देखिए सभी कोचिंग के कंटेंट से, मटेरियल से। अगर आपको लग रहा है यूज़फुल है तो बिल्कुल निश्चित रूप से जुड़िए। और मेरा तो यही कहना है कि निश्चित रूप से लाभ होना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।